हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू स्काईफे। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑल क्लास अवेकनिंग गॉड स्लेयर का एपिसोड नंबर 70। एपिसोड के स्टार्टिंग में अपार्टमेंट को देखते हैं। एलियस अपने मॉम को सोफा पर बैठाता है और बूमिंग ब्रदर कहता है चिंता मत करो, उसने हमारी माँ को जरा भी चोट नहीं पहुँचाई। एलियस बोलता है शुक्र है मैं सही वक्त पर पहुँच गया, नहीं तो। मॉम कहती है क्या उन दोनों ने अभी अभी नहीं कहा कि मैं ठीक हूँ। एलिस कहता है यह काफी नहीं है, मुझे बाद में एक और जेट पेंडेंट हासिल करने का तरीका ढूंढना होगा। तभी उसको रियलाइज होता है कि उसकी मॉम ने अभी अभी बोला है। एलियस हैरान होकर कहता है मॉम आपने क्या अभी अभी बोला है? एलियस की मॉम कहती है हाँ। एलियस खुश होकर बोलता है इस बार वह अंदर की आवाज नहीं थी, वह आवाज तुम्हारे मुंह से निकली थी। एलियस की मॉम बोलती है ये कैसे हो रहा है, मैं सच में बोल कैसे रहा हूँ? बूमिंग ब्रदर कहता है माँ की आवाज चली जाने का कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, वह सिर्फ चोट से हुई हल्की नसों की क्षति थी, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ। यह तीनों एक पेड़ के डाल पर बैठे होते हैं। भूमि ब्रदर कहता है मास्टर क्या आप यहाँ नहीं रुक सकते? आपकी माँ और दोस्त सब यही हैं, अगर आप जाने का फैसला छोड़ दे। एलियस कहता है मैंने घर का किराया पहले ही एडवांस में दे दिया है, जैसे ही मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे मैं यह जगह खरीद लूंगा। मैंने माँ के लिए एक नया जेट पेंडेंट बना दिया है, अगर उन्हें फिर कोई खतरा हुआ तो मैं तुरंत आ जाऊंगा, लेकिन अभी प्लीज उनका ख्याल रखना। वह दोनों ब्रदर मॉम के किचन में खाना बनाने में हेल्प कर रहा होता है। एलियस कहता है माँ को लगता है कि सिर्फ मैं ट्रेनिंग यात्रा पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं सफल हो पाऊंगा या जिंदा वापस लौट पाऊंगा या नहीं। शायद यह सिर्फ एक तरफा सफर हो, लेकिन मुझे इस ट्रेन पर चढ़ना ही होगा। उनको क्या पता कि मैं अब बदल चुका हूँ। मेरे भीतर एक ऐसा नफरत है जिसका हिसाब मुझे खुद चुकाना है। अब मेरे पास सेंग राष्ट्र जाने का टिकट है, वह वही है और यही मेरा सही मौका है। इस बार मैं अपने पिछले जीवन से भी पहले वहाँ पहुँचूंगा। एलियस अपने मॉम के साथ घूम रहा होता है। एलियस के मॉम कहती है मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला। एलियस कहता है क्या टाइम मॉम? एलियस की मॉम कहती है अब प्रार्थना का समय है। हर साल गर्मियों के 15वें दिन की पहली पूर्णिमा को फ्लोरा मंदिर के महान जादूगर चूसी काउंटी वापस आते हैं। एलियस अपने मन में कहता है ओह मैं तो भूल ही गया, माँ फ्लोरा देवी की सच्ची भक्त है। उन्होंने कभी मुझे पूछा नहीं और मैंने भी उन्हें नहीं बताया कि मैं कल जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं बिना कुछ कह ही निकल जाऊंगा। वैसे भी सामने से अलविदा कहना मुझे कभी नहीं आता। स्पेस को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो गया, यह सब एक छोटी सी प्रक्रिया थी, लेकिन उसे कुछ दिन आराम करना पड़ेगा और यह सब आपके बच्चे की वजह से हुआ है, जिसने सही समय पर समस्या पहचान ली। स्पेस के फादर डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, आप सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। डॉक्टर आपने मेरे बेटे की जान बचा ली। स्पेस की मॉम कहती है तुम बस मेरे लिए लेटे रहो, इधर उधर मत हिलो। स्पेस बोलता है अरे डॉक्टर ने तो कहा था ना कि यह बस मामूली सर्जरी है। मॉम बोलती कोई भी सर्जरी मामूली कैसे हो सकती है, तुम्हें हिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्पेस अपने मन में बोल रहा होता है इतने सारे दिनों में से आज ही मुझे सर्जरी के लिए आना पड़ा। भाई और बाकी सब कल संयुक्त राष्ट्र के लिए जा रहे हैं, अब तो मैं उसे विदा भी नहीं कर सकता। पता नहीं क्या मुझे उसे फिर से देखने का मौका मिलेगा या नहीं। फिर देखते अगले दिन ट्रेनिंग यात्रा का प्रस्थान दिवस 26 जून 2105 समय दोपहर 12:30 हो रहा होता है। सभी लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके होते हैं। चीन की मॉम रोते रोते बोलती है वहाँ अपना अच्छे से ख्याल रखना, मम्मा को कॉल करना मत भूलना और जब पापा से मिलो तो उन्हें कहना कि देर रात तक जागना कम करे। लो मेरी प्यारी बेटी के लिए एक किस। टीचर कहता है अरे आप सब घर जाए, हम बस थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं, आधे महीने में लौट आएंगे। इतना इमोशनल मत होइए जैसे हमेशा के लिए जा रहे हो। एलियस साइड में चुपचाप खड़ा होता है। टीचर बोलती है अरे तुम अकेले ही आए हो, तुम्हारी मम्मी पापा छोड़ने नहीं आए क्या? एलियस कहता है ट्रेन बस आने ही वाला है। टीचर बोलती
बोलती है, अरे तुम हमेशा से इतने इंडिपेंडेंट थे क्या? अरे सच में तुम पहले से ऐसे ही थे? ट्रेन आ जाती है। एलियस अपने मन में थोड़ा उदास होकर बोलते हैं, क्या इंडिपेंडेंस? हाँ, और उदास हो जाता है। मैं तो पहले ही इसका आदी हो चुका हूँ। एक एक करके सबका मुझे छोड़कर जाना है। मेरी पूरी जिंदगी बस बिछड़नों में ही बीती है। मैं बहुत पहले ही सब कुछ खो देना को चुपचाप स्वीकार करना सीख चुका हूँ। टीचर कहती है, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है, सभी लोग चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। एलियस अभी भी अपने पास्ट में खोया होता है। तभी उसके मॉम और फ्रेंड चिल्लाते हुए कहते हैं, बाई। कटोरा कट बोलता है, बाई क्या तुम्हें पता है लिन लू के मॉम और डैड बहुत सख्त थे। अगर यह लड़का मुझे चुपके से बाहर ले जाने के लिए जान जोखिम में नहीं डालता तो मैं सुबह ही तुम्हें ढूंढने आ जाता। एलियस बोलता है, लिल्लू तुम्हारे शरीर को और आराम करना चाहिए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हालांकि तुम्हें ही जाने के बाद अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा। कटोरा कट कहता है, वास्तव में तुम्हारे लिए और कोई उपहार खरीदने का समय ही नहीं बचा था, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नई शर्ट खरीदी और फिर तुम्हारे लिए कुछ खाना भी। एलियस बोलता है, नहीं, तुम लोग ने तो अभी अभी मुझे मेरा जन्मदिन का तोहफा दिया। चिन कहती है, इतनी बकवास बंद करो और चुपचाप यह स्वीकार करो। एलियस की मॉम कहती है, यह एक ब्रासलेट है जो मैंने तुम्हारे लिए फूल देवी मंदिर के ब्रासलेट बहुत प्रभावशाली होते हैं। माँ भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा चाहती है जो तुम्हारी रक्षा कर सके और एक ब्रासलेट एलियस के हाथ में दे देती है। एलियस अपने मन में कहता है, तो क्या माँ फूल देवी मंदिर गई थी और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए? क्या ऐसा हो सकता है कि माँ को पता है कि मैं लंबे समय के लिए जाने की तैयारी कर रहा हूँ? टीचर कहती है, सभी स्टूडेंट जल्दी ट्रेन में चढ़ो, यह जल्दी ही खुलने वाली है। टीचर सभी को बता रही होती, आध्यात्मिक साधन की यात्रा अब आधिकारिक रूप से शुरू होने वाली है। सभी लोग ट्रेन के अंदर सीधे जाए। एक आदमी को देखते हैं जो बिल्डिंग पे खड़ा होता है, फिर कहता है वह पहले ही सुरक्षित रूप से ट्रेन में सवार हो चुका है और जल्द ही सेंग सामान भी सफलता पूर्वक उसे पहुंचा दिया गया है। क्या अब मुझे और कुछ देखना है? और कुछ नहीं, इसके बाद सब कुछ उसी पर निर्भर है। इसका नाम लुई जुंगी जो होता है, जो फ्लोवर गॉडेस टेम्पेट के मास्टर है और एक पावरफुल एस क्लास रिट्यूअल मास्टर के रूप में जाने जाते हैं। टीचर सभी को बता रही होती है, अल्टीमेट स्कूल टीम और कैप्टन हमसे एक दिन पहले ही रवाना हो चुके हैं। वे पहले से अपनी क्रॉसिंग प्रोडिसी पूरी कर रहे होंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, हम जल्द ही जिंगुआ की सीमा तक पहुंच जाएंगे और उसके ठीक पास ही सेंग ही गुआ है। यह स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जर्नी अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। सेंग ही होंग में प्रवेश करने में एक दिन लगेगा और परंपरा के अनुसार हम पहले ही सीमा पर एक रात रुकेंगे और एक आउटडोर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सेशन का योजना भी करेंगे। तो यह वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आगे का चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाले, तो फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।